ये मारू जी पीछे बैठे थे, इनकी कभी आप लोगों ने आंखें देखी? चश्मा हमेशा ही लगाए रखते हैं, सही है गलत है? हमेशा चश्मा उतारते ही नहीं है। मैंने एक दिन पूछा कि यार आप साउथ के हीरो लगते हो, तो खुश हो गया। पर मैंने कहा काम सारे विलियन जैसे करते हो, तो क्यों भाई साहब क्या कर दिया मैंने कहा रोज काला चश्मा क्यों पहने रखते हो ये बताओ, क्या देखना चाहते हो काले चश्मे के पीछे? देखो इस विधानसभा में एक व्यक्ति को हम चुन के भेजते हैं, बड़ी जिम्मेवारियों से भेजते हैं, और जनता जो निर्णय लेती है वो सोच समझ के लेती है, उसका सम्मान करना चाहिए। जनप्रतिनिधि होता है वो व्यक्ति नहीं होता, वो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रतीक होता है। तो एक जनप्रतिनिधि की भाषा कैसी होनी चाहिए? विनम्र होनी चाहिए या अभद्र होनी चाहिए? हमारे विधायक की विनम्र भाषा है। अरे है क्या? मैं ये इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि वो हमारे विरोधी पक्ष के तो मैं उनकी बुराई करूं। जनप्रतिनिधि होता है, और लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि भगवान जैसा होता है, उसको सेवा करनी चाहिए, जनता की अद्भुत मेहनत करके उसके लिए दिन रात एक करना चाहिए। मैं 5 साल मारू साहब ने गौशाला की जमीन किसके नाम से है? किसके नाम से है? मैं पूछना नहीं चाहता, मैंने नहीं बोला। मेरे को जरा शांति से बात करने दो जनता से। मनासा की गौशाला की जमीन गाय माता की जमीन, गाय भगवान कृष्ण का एक वरदान है, हिंदू धर्म की आस्थाओं का प्रतीक है। गायों की जब यहाँ चारे के अभाव में या बीमारी के साथ सरकार को जो उनके लिए करना था, यार आप लोग जगह दो ना, जगह दो, मैं बात भी करूँ। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, सारे नीचे बैठो, सब बैठ जाओ, थोड़ी देर में बोलूंगा, सब बोलो, बैठ जाओ। सारे हो गया, इतना काफी है। भारत माता की जब पीछे बातचीत करती है थोड़ी तो आदमी थोड़ा डिस्टर्ब होता है, नहीं होता? फिर मैं एकाग्रता से आपसे बात करूंगा और खूब आनंद भी आएगा आप लोगों को, इसकी गारंटी है मेरी। पर गंभीर बात निकलेगी उसमें से। गाय माता जब मनासा में इतनी गायों की एक तरह से हत्या हो रही थी, तो हमारे विधायक का दायित्व था कि नहीं कि उसके लिए कुछ न कुछ करे? था कि नहीं था? कम्मल हारा बुनकर समिति की जमीन किसके नाम से? किनका कब्जा है? किसके चहेते हैं? क्यों? जनप्रतिनिधि का दायित्व जमीनों पे कब्जा करवाना है क्या? कि कोविड में घपले और घोटाले में सहयोग करना है? क्या है जनप्रतिनिधि का दायित्व? जनप्रतिनिधि का दायित्व कोविड में जो लोग परेशान थे उनका सहयोग करना था, कि उन कोविड में होती हुई लाशों पर अपनी पैसे की रोटियां सेकना। क्या था? मैं पूछना चाहता हूं, खादी भंडार की जमीन किसके कार्यकर्ताओं के नाम से? किनका कब्जा है? किसका कब्जा है? नगर पंचायत की जमीन पर किस नेता ने दुकानें 8 बनवा दी? किन नेताओं ने बनवा दी? नगर की शासकीय जमीनों पर नजर इनकी इतनी क्यों है? क्या कारण है कि डंपर को 5 से 10 हजार रुपए एंट्री फीस देनी पड़ती? क्या कारण है? जब आप जन आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए अभी कैलाश विजयवर्गीय जी आए थे, उनके साथ सुधीर जी तो नहीं आए होंगे? सांसद जी दिखे क्या? ये सुधीर जी सांसद बनने के बाद कितनी बार मनासा है? किसी को दिखते हैं क्या? ये मोदी जी के नाम पे चुनाव तो जीत गए, पर कोई क्या निजी कार्यक्रम हो तो आ जाएंगे। सार्वजनिक कभी मनासा की लड़ाई सांसद ने लोकसभा में लड़ी क्या? लड़ी हो तो बताओ, मेरा करेक्ट करो ध्यान को। मुझे ये समझ नहीं आया किस बात का जन आशीर्वाद? इस बात का कि 1 लाख बेरोजगार युवा इस प्रदेश में घूम रहा है,
इस बात का कि वो बेरोजगार बेटे को पढ़ाने के लिए माँ बाप दिन रात एक करते हैं, इंदौर भेजते हैं, बंबई भेजते हैं, भोपाल भेजते हैं, इधर राजस्थान के बड़े शहरों में कोटा वोटा ट्यूशन कराते हैं, और जब बेटा नौकरी धंधे व्यापार लायक बनता है, काम नहीं मिलता है, फिर तड़प तड़प के वो परेशान होकर नशा में लग जाता है। और वो नशा करता हुआ बेटा जब घर आता है तो माँ बाप के आंसू खून से रोते हैं या नहीं रोते? अरे रोते हैं नहीं रोते हैं? तो 1 करोड़ बेरोजगारों का प्रदेश मेरा और जन आशीर्वाद इनको मिलना चाहिए क्या? आप ये बताओ, प्रदेश सबसे ज्यादा बड़ा कर्जदार प्रदेश हो गया। आप 4 लाख करोड़ के कर्ज में हैं। 53,000 रुपया पर व्यक्ति, जो आज बच्चा पैदा हुआ, जो आज बुजुर्ग ऊपर ईश्वर के पास चला गया, सब पे 53,000 रुपए का कर्जा है। आप ये देखो कि इस 53,000 करोड़ रुपए के कर्ज का 4 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की सरकार लेती है, शिवराज जी लेते, करते क्या है? लाडली बहना का प्रमोशन करते हैं, लाडली बहना के लिए पंडाल सजाते हैं। जो पंडाल सजता है वो 10 करोड़ रुपए उसमें खर्च होते हैं, फिर उसमें रैंप बनता है, फिर उसमें शिवराज जी ऐसे माइक लेके केट वॉक, या कौन सा वॉक करते हैं? केट वॉक करते हैं, और फिर कहते हैं बहनों घबराना मत, तुम्हारा मामा अभी जिंदा है। मैं तुम्हारा मामा अभी जिंदा है। मैंने 10 तारीख को 1,000 रुपया आपके खातों में डालूंगा, और 11 तारीख को जो सिलेंडर लोगी 1100 वापस ले लूंगा। ऐसा ही है ना बहनों? चिंता मत करना, 10 तारीख को 1,000 रुपया आपके खातों में डालूंगा, और जो 300, 400, 500 रुपए का बिजली का बिल आता था वो 3,000 रुपए का घर पहुंचा दूंगा। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, राशन महंगा, खाने का जो किचन ऑयल है जिसको मीठा तेल बोलते हैं वो महंगा, रोजमर्रा की दवाइयां महंगी, और 1,000 रुपए महीना को वोट दे दो इसलिए चाहिए। इससे आगे बढ़ के 250 रुपए मेरी बहनों की राखी मनवाऊंगा। मेरे को समझ में नहीं आया, वो बहन 250 रुपए में दीदी कोई मिठाई आती है क्या? 1 किलो नहीं आती है ना? वो बिटिया मेरी कह रही है कि 250 रुपए में मिठाई मामा नहीं आती। अरे यहाँ तक तो ठीक है बहनों, मैं चप्पल दिलवाऊंगा, ये कोई मुख्यमंत्री ऐसी बात करता है? बताओ आप, मुझे समझ नहीं आता है कि प्रदेश में हाहाकार है, एक करप्शन की पराकाष्ठा कैसी। मैंने अभी यहाँ के विधायक जी ने जिस तरीके का तांडव मचा, एक वानगी दिया। एक प्रदेश का मंत्री है जिसने 100 एकड़ जमीन दान में ले ली। किससे दान में ली? उनके ससुर से। कब ली? जब उनकी शादी के 40 साल हो गए तब। कैसे ली? उनके पास सिर्फ 50 एकड़ जमीन है, 3 भाई है, और उनके पास है 100 एकड़ एकदम से आती है, और फिर 100 एकड़ जमीन को दान दे देते हैं। ऐसा प्रदेश का आशीर्वाद, जन आशीर्वाद चाहिए इनको। कैसा जन आशीर्वाद चाहिए? ऐसा चाहिए कि एक मंत्री लगातार करप्शन के आरोप से डरता ही नहीं है। 50-50 करोड़ रुपए में विधायक खरीदे बेचे, मंडी लगा दी, जनप्रतिनिधि के सम्मान को आपने चूर चूर कर दिया। ऐसा जन आशीर्वाद चाहिए आपको? कैसा जन आशीर्वाद चाहिए? जिसमें नफरत हो, घृणा हो, लड़ाई हो, भाई भाई से लड़े और हमें तुम वोट दो हम सरकार बनाए, ऐसा जन आशीर्वाद चाहिए? अरे ये देश राम का है, ये कृष्ण का, ये पैगंबर का, ये देश महावीर का, ये देश बाबा साहब अम्बेडकर और गौतम बुद्ध का है, ये महात्मा गांधी का देश है, ये देश उस दलित का है, उस परिवार के गरीब साथी का है, ये देश सबसे नीचे सबसे पीछे बैठे हुए का भी उतना ही अधिकार है जितना इस देश में सबसे पैसे वाला गौतम अडानी जो 1 घंटे में 1600 करोड़ रुपए कमाता है उसका है। इस बात का जन आशीर्वाद दें आपको कि गौतम अडानी 1 घंटे में 1600 करोड़ कमाए और मेरे परिवार के लोग 16 रुपए के लिए तरस जाए। मेरे किसान भाई 24 रुपए रोज कमाते हैं, 24 रुपए, 25 रुपए, 28 रुपए, और आत्महत्या में हम नंबर 1। किसानों में कर्ज सबसे ज्यादा कहीं है तो मध्य प्रदेश में। इस बात का जन आशीर्वाद दें आपको। इस बात का जन आशीर्वाद की अभी एक सूचकांक निकला भारत सरकार का कि सबसे पहले 5 राज्य गरीब कौन, तो
मध्य प्रदेश 5 राज्यों में आ गया। इस बात का जन आशीर्वाद चाहिए आपको। ये जन आशीर्वाद की बातें हैं, जन आक्रोश की बातें हैं। अरे ये बातें सब जन आशीर्वाद की है, जन आक्रोश की। तो यही जन आक्रोश है। आप सबकी ड्यूटी है, आप सबका एक एक परिवार के साथी का घर घर जाकर जो लोग यहाँ आ गए हैं वो तो जन आक्रोश दर्शा रहे हैं, पर जो घर में बैठा है, जो बीमार है, जो घर से निकल नहीं पाता है, जो महंगाई की मार से पीड़ित है, दुखी है, जो गरीब आज जीना उसका दुर्भर हो गया, वो भी जन आक्रोशित। उसको भी आप मेकअप करो, लाइन अप करो, उसके पास भी जाओ, उसको साथ भी बुलाओ और फिर नई सरकार लाओ और वो कांग्रेस के हाथ के पंजे की सरकार होगी। आप सब, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ बहुत थोड़े में, कि इस बार कांग्रेस का यहाँ से विधायक बनाओगे कि नहीं? जरा हाथ ऊंचे करके बताओ। पीछे से हाथ ऊंचे नहीं हुए, फिर से एक बार मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, सब मिलकर कांग्रेस का विधायक बनाओगे या नहीं बनाओगे? हाथ ऊंचे करके बताओ। साथियों, मैं जैसा मैंने कहा, मन से अच्छा लगने वाला है मनासा, और मैं इस पावन धरती पे आप सबको वचन देता हूँ, मेरा बहुत आत्मा से रिश्ता मैं आप लोगों से बनाना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार को, मेरे गांव को, बिजलपुर को, मेरी विधानसभा गांव को जितना महत्व देता हूँ उससे ज्यादा महत्व आप लोगों को मनासा को देना चाहता हूँ। आप कृपा करो इस मध्य प्रदेश पे, इस लोकतंत्र पे, इस देश के संविधान पे। इस बार बीजेपी का हारना इसलिए आवश्यक है कि देश का संविधान बचा रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक विधा दी कि सबका समान अधिकार हो और देश विश्व के शिखर पे हो। उस सम्मान को आप सबको बचाना है। मैं अनुरोध करता हूँ, लंबी यात्रा है, 11 बज जाएंगे रात को, लंबी 5 बजे से मैं उठता हूँ और रोज चलता हूँ। मेरी हालत से भी पता चल रहा होगा कि सब परिवार के लोग खींच के एकदम इधर से उधर से हिला डुला देते हैं। वो तो ठीक है, मैं एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ तो थोड़ा टूटा टाटी नहीं हो रहा है, नहीं तो वो भी हो सकता है। मैं अनुरोध करूँ एक बार फिर से कि आप विधायक यहाँ बनाओ, आपको एक नौकर जीतू पटवारी उसके साथ मुफ्त में मिलेगा। बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ। आदरणीय लहता जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, आदरणीय संजय भैया, आदरणीय हमारी महिला कांग्रेस की सारी बहनें, हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्ष, सारे मंडल अध्यक्ष, सारे यूथ कांग्रेस के साथी, सारे हमारे परिवार के सारे दावेदार, मैं सबके नाम पार्षदगण, जो पार्षदगण है वो भी, और जो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जिनका मैंने नाम लिया वो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, पर जिनका मैंने नाम नहीं लिया वो मेरे दिल की गहराइयों से उनके पास हूँ, दिल के पास हूँ। मैं वो परिवार के लोग, आप सब, आपके चरणों में नमन करता हूं और आप सबसे वचन लेता हूं कि यह आक्रोश मूर्त रूप लेना चाहिए और कांग्रेस की प्रदेश में सरकार बने, इसलिए यहाँ से विधायक कांग्रेस का बनना चाहिए। भारत माता की